दैट इज, ये है हमारा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट फ्लाई. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट फ्लाई. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. देखो, आपका जो भी एक्सपेरिमेंटेशन होता है एनिमल्स के लिए, जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन होता है ना, कि जीन्स, कौन से जीन किधर शिफ्ट कर गए, जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि अलील्स जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे. ठीक है, ये वाला जो है ग्रीन वाला, ये ऑरेंज के साथ जा रहा है इस कंडीशन में, ये येलो वाला जो है वो रेड के साथ जा रहा है. लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये इधर आ गया, आ सकता है ना, ये तो फ्लिप, ये वाला क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम इधर आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो सकता है ऐसे. कल हमने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है. तो इसमें जो भी जेनेटिक्स जो वर्क होता है, यानी जीन भी साथ में शिफ्ट होंगे, तो जेनेटिक्स जो वर्क है, ठीक है, तो जेनेटिक्स वर्क जो प्लांट में है वो तो पी पर किया गया बहुत सारा, जो मेंडल ने किया पी पर, सारा ही जेनेटिक्स वर्क पी पर किया. आपने पढ़ा है ना, टॉल डेवा, राउंड रिंकल, कौन से जीन किधर शिफ्ट हो जाएंगे तो कैसी प्रोजेनी निकलेगी. एनिमल में जो है जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो किए हैं ड्रोसोफिला पर, ये ध्यान रखोगे. ठीक है, ये ड्रोसोफिला है. आई एम बैक. इंटरनेट चला गया था. तो और फंजाई में न्यूरोस्पोरा, ये ध्यान रखोगे. ठीक है, न्यूरोस्पोरा ये 11th क्लास में था. फंजाई में अगर कोई जेनेटिक्स वर्क करना है तो ड्रोसोफिला, एनिमल में अगर कोई जेनेटिक वर्क करना है तो, और प्लांट के अंदर पी अगर कोई जेनेटिक वर्क करना है तो. ठीक है, जीन वगैरह देखना है तो ये ध्यान रखोगे. सो दिस इज फ्रूट फ्लाई. तो इसके ऊपर जिन्होंने सबसे ज्यादा वर्क किया है, या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, क्या रेशियो आता है क्रॉस करने के बाद, जैसे मेंडल में 9:3:3:1 आया था सेकंड जनरेशन में. ठीक है, तो ये जो सबसे ज्यादा ड्रोसोफिला पर काम किया है वो किन्होंने किया? थॉमस हंट मॉर्गन ने जेनेटिक्स का वर्क किया. जैसे मेंडल ने पी पर किया था, वैसे ही थॉमस हंट मॉर्गन ने किस पे किया है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर काम किया है. ठीक है, तो इसमें इन्होंने देखा कि इसके अंदर क्यों वेरिएशन होती है. हर ऑर्गेनिज्म बेटा जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में पैदा होता है, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म जो गैमिट के थ्रू पैदा होता है, दो गैमिट के फ्यूजन से, उनमें पक्की बात है कि वेरिएशन तो होता ही है. और कल आपने वेरिएशन का बेस देखा कि किस तरीके से ये जो दो क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम आपस में किस तरीके से आपने देखा है कि स्ट्रैंड्स जो है, कोई स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड या ये स्ट्रैंड इधर चली जाएगी, कोई भी दो स्ट्रैंड, 23 हमारे पास अगर क्रोमोसोम है, या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बात करें, तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि एक मियोसाइट से 4 गैमिट बनते हैं. गैमिट मदर सेल से 4 गैमिट बनते हैं. ठीक है, और हमारे अंदर मिलियन, हर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी मियोसाइट होती है. जो 2n है वो एक थोड़ी होती है, बहुत सारी होती है, तो सबसे 4-4 बनते हैं, तो गैमिट तो मिलियंस में बनेंगे. और हर गैमिट दूसरे गैमिट से अलग होता है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन था क्रॉसिंग ओवर का, ये जो कंडीशन थी, ठीक है, कहीं से भी कोई भी क्रोमोसोम, कोई भी जीन एक्सचेंज हो रहा है, और फिर पता नहीं कोई सा स्ट्रैंड कहाँ जा रहा है, कोई सा स्ट्रैंड कहाँ जा रहा है, कोई सा भी स्ट्रैंड यहाँ पर आ सकता है. तो इसलिए वेरिएशन तो पैदा होगी. तो वेरिएशन, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन क्रिएट होती है. ठीक है, तो ये मॉर्गन ने बहुत छोटी, या आई एम बैक. तो मॉर्गन ने बहुत छोटी फ्रूट फ्लाइज के साथ काम किया, और इन फ्रूट फ्लाइज का क्या नाम है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. ये जो है इट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. ठीक है, इसके साथ काम किया गया है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या काम किया. सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे आपने पी में पढ़ा था ना, कि पी ने ऐसा क्या, पी क्यों लिया था मेंडल ने? क्योंकि वो बाइसेक्सुअल था, मेल फीमेल दोनों पी में प्रेजेंट होती थी. और हमने देखा था कि पी जो है वो 6 महीने में, 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता था, बहुत सारे सीड्स देता था. ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था पी के अंदर, इसीलिए उसको मेंडल ने उसको सब सेलेक्ट करा था. तो यहाँ पर मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्यों करा? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नाम आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है. फ्रूट फ्लाई है और ये आता ही रहेगा ये. ठीक है, जेनेटिक्स में इसी का यूज होता है. तो क्यों करा मॉर्गन ने? आपसे भी पूछ सकते हैं कि आप क्यों करोगे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. मतलब आपको कोई जेनेटिक्स का वर्क देखना है तो आप गोट एंड काऊ एंड कोई बर्ड या इनको नहीं लेकर के ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्यों आप ले रहे हो?
ठीक है, क्या ऐसा एडवांटेज दिख रहा है? सबसे पहले तो ये कि दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपली सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी, मतलब लेबोरेटरी जो होती है वहां पर आपको ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को ग्रो करना है, तो आप कोई खाना उनको नेचुरली कोई शुगर सिरप या कोई भी ऐसा नॉर्मल फूड दे दो तो वो आराम से क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी, लेबोरेटरी में ही क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद है दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्ते में उनका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है। तो एक जनरेशन आप ले रहे हो F1 जनरेशन, उसके बाद अगर आपको F2 जनरेशन चाहिए तो आपको कंप्लीट F2 जनरेशन उसकी देखने में, फिर आपको F3 जनरेशन चाहिए, फिर आपको F4 जनरेशन चाहिए, फिर आपको F5 जनरेशन चाहिए, सो ऑन। तो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन जो है वो कंप्लीट आपको देखने में, उसका लाइफ साइकिल पूरा देखने में, ठीक है, आपको 2 वीक्स का अराउंड टाइम लगता है। ठीक है, इस दौरान वो गैमेट वगैरह सारे प्रोड्यूस कर लेती है। ठीक है, अगर काऊ को देखें तो फिर काऊ का तो पूरा एक, जब तक वो गैमेट प्रोड्यूस करेगा और जब तक उसका फिर गेस्टेशन पीरियड होगा, नया बेबी होगा, फिर नया बेबी बड़ा होगा, फिर आप देखोगे इसके अंदर कुछ आया कि नहीं आया, पेरेंट्स का कितना आया वो भी बात है। ठीक है, ये रीजन है। दूसरा, एक फ्रूट फ्लाई बहुत सारी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब बहुत सारे एग्स होते हैं एक बार में, तो हमारे लिए जितनी ज्यादा प्रोजेनी है जेनेटिक रेशो निकालना उतना ही आसान है। अगर हम किसी और एनिमल को लेते हैं जिसका एक ही चाइल्ड होता है, तो एक चाइल्ड से आप थोड़ी ना कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर 15-20 एक साथ हो जाए, चाइल्ड 15-20 हो जाए, तो आप प्रोडिक्ट कर सकते हो कि कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे थे, किसी में ये कैरेक्टर था, किसी में ये कैरेक्टर नहीं था। ठीक है, क्या हो रहा है भाई? ठीक है, तो ये रीजन है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे एग्स एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरा, इनमें जो जेंडर होते हैं वो सेपरेट होते हैं और मेल और फीमेल आसानी से डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पर ये वाला मेल है, मेल छोटा है और फीमेल बड़ी है, तो आराम से देखने से ही पता चल जाता है कि कौन सा मेल और कौन सा फीमेल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और इनमें बहुत सारी हेरिडिटी वेरिएशन होती है, बहुत सारी अलग अलग वेरिएशन होती है। वेरिएशन मतलब जैसे ह्यूमंस में हम देखते हैं कि अलग अलग होता है ना, जैसे कोई ब्लू आई वाला इंसान है, कोई ग्रीन आई वाला इंसान है, ठीक है, कोई ब्लैक आई वाला इंसान है, कोई ब्राउन आई वाला इंसान है, कोई हाइट में ज्यादा है, कोई हाइट में कम है, कोई फेयर है, कोई डार्क है, कोई डस्की है, किसी के हेयर स्ट्रेट है, किसी के हेयर एकदम कर्ली है, किसी के मिड वे में है। तो वेरिएशन है, तो इनमें भी इस तरीके की वेरिएशंस होती है, अलग अलग टाइप की ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर होती है। आइस कलर में फर्क है, कभी व्हाइट आ गई, कभी पिंक आई आ गई, कभी रेड आई आ गई। ठीक है, तो वो आराम से वेरिएशन जो है वो लो पावर माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप बहुत कम पावर वाली, बहुत हाई फाई नहीं, उससे आराम से हम देख सकते हैं। और साइज तो सीधी सी बात है कि साइज तो इतना छोटा है इसका, हमारी जो फ्लाई होती है ना, नॉर्मल जो फ्लाई होती है उसी के साइज की होती है ऑलमोस्ट। तो आराम से लेबोरेटरी में आप सोच सकते हो कि आप एक छोटी सी जगह पर 1 मीटर स्क्वायर में तो आप कितनी सारी फ्लाइज ग्रो कर सकते हो। ठीक है, और कुछ भी खाने के लिए आप इसको दे सकते हो। ठीक है, अब जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, दिस इज बहुत ज्यादा वो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, और वो ही मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जहां पर हमारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी बेटा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो लिंकेज क्या है। ओके, सो लिंकेज क्या है, ये आपको एक चीज पता है और ध्यान रखना कि हर ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल सेल होती है, मल्टीपल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक है, इस क्रोमेटिन थ्रेड पर ये जो आपको अलग अलग ये जो दिख रहा है, क्रोमेटिन थ्रेड किसका मिलके बना हुआ है, सबसे पहले तो क्रोमेटिन थ्रेड मिलके बना हुआ है डीएनए का, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का और प्रोटीन का। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो डीएनए के पास रहती है। तो इस क्रोमेटिक थ्रेड में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो होता है नॉन फंक्शनल डीएनए, यानी इसका कोई फंक्शन नहीं है पर हमारी बॉडी में है, फंक्शन तो बहुत है, बाद में पता चलेगा, जीन नहीं बनाता बस ये। और ये ब्लैक पार्ट जो है ये है फंक्शनल डीएनए। ठीक है, तो व्हेन ए सेल सपोज टू डिवाइड, जब सेल को डिवाइड होने का मूड है तो क्या होता है कि ये जो सेल है
ये इस तरीके से, ये सॉरी, ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है ये इस तरीके से पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और ये कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस हो जाएगा मतलब बहुत ज्यादा ऐसे ये स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेगा। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको, ये जो नोट्स दिख रहे हैं ना, गिठाने जो आपको दिख रही हैं, ठीक है, आपको पता है क्या है ये नोट्स जो है वो क्या कहलाते हैं? दिस नोट्स आर नोन एज जीन, ठीक है, क्या कहलाते हैं? ये जीन कहलाते हैं। सारे के सारे क्या हैं? ये जीन है। और जीन किससे बने हैं? जीन बने हैं फंक्शनल डीएनए से, ठीक है, जीन किससे बने हैं? फंक्शनल डीएनए से। तो जो भी हमारा डिसाइड होता है ना, आईज, नोज, ईयर, वो सब कुछ, आई कलर, हाइट, जो कुछ भी, वो किससे डिसाइड होता है? हमारा जीन से, ठीक है। तो अब सपोज कर लो मैं कुछ ये बना रही हूँ, ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं दो जीन के। तो ये आपका दो यहाँ पर जीन है और दो जीन यहाँ पर है, और एक और इधर ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा इनके अंदर? ये जाएंगे आगे, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होगा। तो क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में ये इस तरीके से ये अपना एक सिस्टर क्रोमेटिड बना लेगा और ये भी अपना एक सिस्टर क्रोमेटिड बना लेगा। सो हियर आई एम ड्रॉइंग सिस्टर क्रोमेटिड्स, ओके। सो हियर दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड। तो जीन रेप्लिकेट होंगे फॉर श्योर, क्योंकि जब अपने जैसा ही सिस्टर क्रोमेटिड बन रहा है, ठीक है, तो जीन क्या होंगे? डुप्लीकेट होंगे, ठीक है। तो मैं ये बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने दो बना दिए, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमेटिड, इसने इसकी बनाई और इसने इसकी बनाई, तो जीन रिपीट हुए। ये जीन तो रिपीट होंगे क्योंकि जस्ट डबल है, अब इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। अब एक चीज जो बहुत ज्यादा हमारे इंपोर्टेंस की है, वो ये देखो कि जब इसको क्रॉसिंग ओवर करना है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये चीज या मैं नया ले लेती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाए। क्रॉसिंग ओवर इज अबाउट टू हैपन, ओके, होने ही वाला है क्रॉसिंग ओवर। सो यहाँ पर जीन था, इसने डुप्लीकेट करा, यहाँ पर बना, यहाँ पर जीन था और इसने डुप्लीकेट करा, यहाँ पर बना, ठीक है। यहाँ पर जीन था, ये इसका डुप्लीकेट पार्ट है, और यहाँ पर है और ये इसका डुप्लीकेट पार्ट है, ओके। And यहाँ original strand, this is its duplicate part, this is original strand and it is its duplicate part, this is original strand, it is its duplicate, and this is original and it is its duplicate, okay। अब देखो ये जो दो यहाँ पर ये स्ट्रैंड जो है ये वाली, ठीक है, ये वाली स्ट्रैंड जब इसमें इस तरीके से जाएगी, तो ये पार्ट आप देख रहे हो, ये स्ट्रैंड जब इसमें मर्ज होना चाहेगी ये स्ट्रैंड, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये जो दो जीन है, सपोज कर लो ये दो दो जीन है, ठीक है, एक जीन में ले रही हूँ, सपोज कर लो मैं ले रही हूँ ग्रीन आई का, ठीक है, और ये जो दूसरा है ये है फेयर स्किन का, ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो है ये है ग्रे आई, और ये वाला जो है ये है डस्की स्किन। डस्की मतलब एकदम फेयर भी नहीं होता और एक बहुत डार्क नहीं होता, डार्क से लिटिल थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, सांवला कह सकते हैं। तो अब ये जो स्टैंड है, तो क्रॉसिंग ओवर के क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? देखो क्रॉसिंग ओवर में आपने ये पढ़ा और क्रॉसिंग ओवर में आपने ये पढ़ा, यही होता है क्रॉसिंग ओवर में, ऐसा ही कुछ होता है। आ रही है बात समझ में? सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्ट्रैंड है ना, ये इसके अंदर यहाँ घुस नहीं पाएगी, यहाँ पर नहीं घुस पाएगी। आ रही है बात समझ में? ये यहाँ नहीं घुस पाएगी। इसको दो ही काम करने हैं, ठीक है, कि या तो ये यहाँ से क्रॉस ओवर हो तो ठीक है, यहाँ से क्रॉस ओवर हो तब ठीक है। ये स्ट्रैंड जो है, ये वाली स्ट्रैंड यहाँ से क्रॉस ओवर नहीं हो सकती है। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो ये वाली जो ऊपर वाली जो स्ट्रैंड है, ठीक है, अगर ये सोचे ये वाली स्ट्रैंड कि मैं किसी तरीके से इन दोनों के बीच में से क्रॉस कर जाऊं, इन दोनों जीन के बीच में से, तो क्या होगा? इन दोनों जीन के बीच में से क्रॉस ओवर हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? आप लोगों ने वो पढ़ा है ना कि अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। मतलब ये वाला जो जीन है, ये वाला
ये वाला जो जीन है वो इधर आ जाएगा, इधर कहीं, और ये वाला जीन किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये वाला जीन इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जीन इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज नहीं होती है, आ रही बात समझ में? तो क्यों नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या है कि इस स्ट्रैंड के लिए, इस वाली स्ट्रैंड के लिए अगर मैं ये जीन का नाम दे दूं यहाँ पर, ये वाला जो जीन था, तो क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था कि ये वाला जो जीन था ग्रे आई का, वो तो आ जाएगा इधर, और ये जो ये मैं ब्लू आई लिख लेती हूँ, ठीक है, और ब्लू आई का जीन किधर चला जाएगा, इधर। क्रॉसओवर में तो यही होता है ना, जीन एक्सचेंज होता है, फिर नए नए कॉम्बो बनते हैं, तो ये जीन इधर चला जाएगा, ये इधर, अगर शिफ्ट क्रॉसिंग ओवर होता है तो। लेकिन यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है। क्यों ये क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो इस बात को? ये जो स्ट्रैंड है ये यहाँ बीच में तो नहीं घुस सकती, हाँ आगे भले ही तुमको क्रॉस करना है तो करो, ये दोनों जीन हमेशा साथ में रहेंगे। आ रही है बात समझ में? क्यों साथ रहेंगे ये भी देखते हैं, और अभी देखते अगर इस स्ट्रैंड को क्रॉस ओवर करना, इस वाले स्ट्रैंड को, ठीक है, तो स्ट्रैंड अगर चाहे तो बहुत आसानी से क्या होगा कि ये जो स्ट्रैंड थी ये वाली, ठीक है, ये वाली स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड बहुत ही आसानी से यहाँ इधर आ जाएगी, ठीक है, इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला जो जीन है वो क्या हो जाएगा, इस स्ट्रैंड में चला जाएगा। यहाँ तो ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। रीजन देखो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इस चीज के पीछे जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये दो जो जीन है ये, ठीक है, ये आपस में कितने पास हैं, ये देखो कितने पास हैं, ये आ रही बात समझ में? और ये जो दोनों हैं ये कितने दूर हैं आपस में, ठीक है। तो अगर मैं ये आपको एक ये चीज बताओ कि दो जीन जो हैं ये बहुत ही ज्यादा पास में है, ठीक है, और ये जो जीन है ये बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, और ये जो हमारा एक दूसरा वाला स्ट्रैंड है, ये हमारा दूसरा वाला स्ट्रैंड है, इसमें भी यही कंडीशन चल रही है, दो जीन जो है वो बहुत पास है और दो जीन जो है वो बहुत दूर है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रैंड जो है, अगर इसको इस वाले स्ट्रैंड को इस वाले स्ट्रैंड के साथ क्रॉस ओवर करना है तो या तो यहां से करें या फिर यहां से करें, बीच में से नहीं कर सकता, यहां से क्रॉस नहीं कर सकता, जो हम क्रॉस ओवर कह रहे हैं ना कि कहीं से भी ये घुस जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड को अगर क्रॉस करना है तो ये वाला पार्ट जो है वो दोनों जीन के बीच में से क्रॉस कर सकता है। आ गई बात समझ में? सो ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ से तो क्रॉस कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट इन दोनों के बीच में से क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी, ठीक है, क्या चीज हमको पता चल रही है कि ये जो दो जीन है, ये देखो ये दोनों जीन ये आपस में बहुत ज्यादा पास पास हैं। ये जो दो जीन आपको दिख रहे हैं, दीज टू जीन्स, ओके, और दीज टू जीन्स दे आर क्लोज इनफ, ये दोनों बहुत ज्यादा क्या है, एक दूसरे के पास हैं। आगे बात समझ में? तो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होने की वजह से, एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होने की वजह से कोई दूसरा स्ट्रैंड, कोई दूसरा स्ट्रैंड इसके बीच में से तो नहीं निकल सकता। हाँ, ये बात अलग है कि दूसरा स्ट्रैंड इसके ऊपर से निकल सकता है और कोई दूसरा स्ट्रैंड इसके नीचे से निकल सकता है। आगे बात समझ में? तो इस कंडीशन पर जब यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है तो ये स्ट्रैंड या तो इसके ऊपर से जाएगा या ये स्ट्रैंड इसके नीचे से जाएगा। तो सेगमेंट तो इधर की इधर होंगे, ये बात सही है, लेकिन ये जो दोनों जीन है ना, ये जो दोनों जीन है ये साथ में रहेंगे, चाहे ये क्रॉस ओवर में जाए, चाहे ये इधर शिफ्ट हो दोनों जीन या इधर ही रह जाएं, ठीक है, पर ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, साथ रहेंगे। तो बीच में से आधा तोड़ना कि आधा एक जीन मैं ले लूं और एक जीन तू रख, तो क्रॉस ओवर इन दोनों के बीच में तो क्रॉस ओवर नहीं होगा। अगली बात समझ में? तो दोनों जीन साथ रहेंगे क्रॉस ओवर में, दोनों जीन साथ रहेंगे, चाहे क्रॉस ओवर इधर से हो, चाहे क्रॉस ओवर इधर से हो, चाहे क्रॉस ओवर ना हो, ठीक है। इनके बीच में से दूसरी स्ट्रैंड आ गई और ऐसे बीच में से तो इनके नहीं है,
कि ये जो दोनों जीन थे ये साथ में ही रहेंगे, चाहे भाई आप ऊपर से क्रॉस कर लो या आप चाहे नीचे से क्रॉस कर लो, बीच में से तो नहीं जान देंगे तुमको किसी भी हालत में। क्यों नहीं जान देंगे? बिकॉज ये इतने ज्यादा क्लोज हैं कि इनके बीच में से किसी का भी निकल पाना किसी भी स्ट्रैंड का पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे आर सो मच क्लोज, बहुत ज्यादा क्लोज है। तो ऊपर से जाओ या नीचे से जाओ तो ये जीन हमेशा साथ रहेंगे, और साथ होने की वजह से इन जीन को क्या बोला हमने? लिंक्ड जीन बोला। क्या बोला है? लिंक्ड जीन। तो लिंक्ड जीन हमेशा क्या रहते हैं? साथ ही रहते हैं। आगे बात समझ में? तो इसी वजह से सपोज करो कि कई बार जो नीग्रो लोग होते हैं स्किन डार्क होती है और हेयर कर्ली होते हैं, तो ज्यादातर आप लोगों को वही चीज दिखाई देती है। ज्यादातर जो नीग्रो होते हैं इक्वेटर पे रहते हैं, उनकी बहुत ज्यादा डार्क स्किन है और कर्ली हेयर है, ठीक है। तो उनके जीन्स क्या है? लिंक्ड जीन है, मतलब दो चीज तो साथ में हमेशा आएगी ही आएगी, दैट इज नोन एज लिंकेज, ठीक है। ये है लिंकेज। आगे बात समझ में? अब जहां पर लिंकेज आ गया है, ठीक है, अब अगर किसी जगह पर ये लिंकेज आ गया है, ठीक है, और दो जीन जो हैं वो आपस में एक दूसरे के इतने पास हैं कि किसी और को अपने अंदर बीच में क्रॉस नहीं होने देंगे। आगे बात समझ में? कहीं और क्रॉस हो, कहीं भी और जाना है तुमको, क्रॉस कहीं और करना है तो करो, ठीक है। तो ये तो पास में है, तो ये क्रॉस होगा नहीं, ये स्ट्रैंड क्रॉस नहीं करने देगा एक दूसरे को, ठीक है। और दूसरा वाला तो काफी दूर है, ठीक है। तो ये दोनों साथ में रहेंगे। अब जो साथ में रहेंगे ना, तो वेरिएशंस कम पैदा होगी। क्यों वेरिएशन कम पैदा होगी? क्योंकि ये क्रॉस ओवर करने ही नहीं दे रहा अपने अंदर, ये दोनों ही स्ट्रैंड क्रॉस ओवर नहीं करने दे रही है। तो इनके ऊपर जो लगे हुए जो अलील्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो अलील्स लगे हुए हैं वो किसी दूसरे अलील के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, ये इधर आ जाता एक, ठीक है, ये एक इधर आ जाता और ये एक इधर चला जाता, तो क्या होता? हमने क्या पढ़ा था? आपने बार बार नए कॉम्बिनेशंस बनाए थे, ठीक है। क्या होता? ठीक है, पास में, बहुत पास में, इतना पास भी मत बनाना कि समझा ही ना पाओ एग्जामिनर को। ठीक है, ये ठीक है। अब देखो ये वाला क्या था? ये था हमारा ब्लू आई का, ठीक है, और ये था फेयर स्किन का, ठीक है, और ये था ग्रे आई का और डार्क स्किन का, ठीक है। अब अगर कॉम्बिनेशन होता, सपोज करो ग्रीन आई इधर चला जाता क्रॉसिंग ओवर से और ब्लू आई इधर आ जाता, ठीक है, तो क्या कॉम्बिनेशन बनते? क्या कॉम्बिनेशन बनते? ये भी ब्लू आई है और फेयर स्किन है, और ये ग्रे आई है और ये क्या है? डार्क स्किन है, ठीक है। तो अगर ये इधर चला जाता, ग्रे आई वाला इधर चला जाता और ब्लू आई वाला इधर आ जाता, क्रॉस ओवर होता ना, ये इसके बीच में से ऐसे निकल जाता, क्रॉस ओवर ऐसे ही होता है, इस बीच में से इसने क्रॉस कर लेता, ठीक है, तो तुमने कॉम्बिनेशन बनाए। पर क्रॉस ओवर हो ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? ये ब्लू आई और फेयर स्किन साथ में ही रहेंगे, ठीक है, और ग्रे आई और डार्क स्किन क्या रहेंगे? साथ में रहेंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होता कि ब्लू आई तो इधर आ जाता, तो ये ग्रे आई क्या आ जाता? इधर आ जाता, ग्रे आई इधर चला जाता और ब्लू आई वाला किधर चला जाता? इधर चला जाता। तो तुमने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, तो नया क्या हो जाता? ग्रे आई इधर आ जाता, तो क्या बनता? ग्रे आई वाले के साथ फेयर स्किन आ जाती, ठीक है, ग्रे आई के साथ क्या आ जाती? फेयर स्किन आ जाती। और ब्लू वाला अगर इधर आ जाता तो ब्लू आई के साथ क्या आ जाती? डार्क स्किन है, डस्की स्किन आ जाती, ठीक है। तो ये तो रिकॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट हुआ। ये क्या प्रोडक्ट हुआ? रिकॉम्बिनेशन का, क्योंकि जीन क्या हो गई? ये इधर आ गया एक और एक इधर चला गया, ग्रे आई वाला इधर आ गया, ग्रे आई वाला इधर आ गया, ब्लू आई वाला इधर चला गया। पर ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि क्रॉस ओवर करने ही नहीं दे रहा। तो वो पहले से जो था ना, ब्लू आई के साथ फेयर स्किन, क्योंकि क्रॉस ओवर नहीं करने दे रहा, और ये भी वाला, ये वाला भी नहीं करने दे रहा, ठीक है, ग्रीन आई के साथ डस्की स्किन, ठीक है। तो ये चीज मेंटेन रहेगी। तो रिकॉम्बिनेशन हुआ क्या? वापस नए कॉम्बिनेशन बने क्या? नहीं बने ना, क्रॉस ओवर हुआ ही नहीं, क्रॉस ओवर हुआ ही नहीं, तो नए कॉम्बिनेशंस बने ही नहीं, रिकॉम्बाइन हुआ ही नहीं, रिकॉम्बिनेशन का कोई चांस ही पैदा नहीं हुआ। तो इस वजह से जीन अगर आपस में बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं, मतलब जीन अगर आपस में बहुत ज्यादा पास हैं, लिंक्ड जीन का मतलब क्या होता है?
that genes are much close enough that they don't allow any other strands, दूसरी strand को नहीं possibility दे रहा है कि इनके बीच में से निकले, आप ऊपर से निकलो, आप नीचे से निकलो, हम तो साथ रहेंगे, हम जहां भी जाएंगे साथ रहेंगे। तो ये अगर ग्रीन आई और फेयर स्किन का जो जीन है वो अलील है, वो साथ में है अगर, ठीक है, तो ये हमेशा साथ रहेगा, ये सेपरेट होगा ही नहीं। तो जितनी भी प्रोजेनीज उनमें ग्रीन आई फेयर स्किन, ग्रीन आई फेयर स्किन, ग्रीन आई फेयर स्किन, ये साथ में है। और अगर कभी कभी बहुत सारे जीन लिंक्ड होते हैं, बहुत सारे जीन या अलील, बेटर इफ आई से कि अलील ही बोलेंगे हम, ठीक है, ये सारे के सारे लिंक्ड हैं, तो इतने सारे कैरेक्टर है ना, कभी सेपरेट नहीं होंगे। फिर ग्रीन आई, फेयर स्किन, स्ट्रेट हेयर, हाइट, ठीक है, मेमोरी, ठीक है, अगर 6 डिजिट है तो 6 डिजिट, ठीक है, सबके अंदर वही रहेगा, वेरिएशन नहीं है। मतलब ये सारे कैरेक्टर साथ आएंगे, दे विल बी ऑल टुगेदर, दे विल बी ऑल टुगेदर, ठीक है, ये हमेशा क्या आएंगे, साथ आएंगे, दे विल बी ऑल टुगेदर। सो इस वजह से ये साथ में है, तो सेपरेशन में नहीं जाएंगे, जब आना है साथ आना है, ठीक है, नहीं तो हम क्रॉस ओवर करने ही नहीं दे रहे, तो हमें साथ ही आना है। तो क्रॉस ओवर करने देंगे तब भी ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, अगर सपोज करो किसने इसको क्रॉस ओवर कर लिया, ठीक है, तो या तो यहां से करो या यहां से मेरे को क्रॉस ओवर करो, तो पूरा का पूरा पार्ट क्रॉस ओवर में शिफ्ट होगा ना। तो ये जैसे ये है, ठीक है, एंड ये होमोलोगस है, ठीक है, ये होमोलोगस है, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे ऐसे अलील हैं, ठीक है, बहुत सारे अलील हैं इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है, एंड इसके ऊपर भी बहुत सारे, और ये इतने पास हैं, ये सारे लिंक्ड हैं, ठीक है, सारे के सारे लिंक्ड हैं, ठीक है। अब ये ग्रीन वाला जो होमोलोगस है ना इसका, ये इसको क्रॉस करना चाहता है, तो क्रॉस करो तो भैया यहाँ से करो, या तो, या फिर क्रॉस करो तो कहाँ करो, हमारे को आप स्ट्रेंथ थोड़ी सी नीचे चली जाओ और आप हमको नीचे से करो, आप हमको यहां से क्रॉस करो, आप हमको फिर यहां से क्रॉस करो, आ गई बात समझ में। तो क्रॉस आप कहीं से भी करो, पर बीच में से तो हम नहीं करने देंगे। सपोज क्रॉस ये कर लेता है, ये क्रॉस ऐसा करता है कि ये इसको ऊपर की साइड से क्या कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, यहाँ से क्रॉस कर लेता है, ठीक है। तो अब ये सेगमेंट क्या है, पूरा का पूरा एक्सचेंज हो जाएगा। तो सेगमेंट एक्सचेंज करने में क्या होगा, ये देखो कि ये पूरा सेगमेंट एक्सचेंज होगा फिर, अगर हो रहा है तो, ठीक है, अगर हो रहा है तो पूरा सेगमेंट एक्सचेंज होगा, फुल सेगमेंट, और फुल सेगमेंट के सारे अलील पूरे फुल सेगमेंट एक्सचेंज होगा, तो बीच में से नहीं। तो ये पूरा पैटर्न या तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, या नहीं होगा, करना है तो ठीक है, और ये पूरा पैटर्न अगर शिफ्ट हो रहा है तो पूरा पैटर्न इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पूरा पैटर्न। तो ये सारे साथ हैं, ये सारे क्या हैं, साथ हैं, ये सारे क्या रहेंगे, साथ रहेंगे। तो जिसमें भी दिखेंगे सारे साथ में दिखेंगे, जो भी साथ में जाना है वो सारा साथ में दिखेगा। तो ये चीज क्या है, लिंक्ड जीन है। लिंक्ड जीन जो है वो सारे साथ में रहेंगे, तो बीच में से तो हम किसी को हमारे एंट्री करने ही नहीं देते भैया, क्योंकि जगह नहीं है, हम बहुत पास हैं, क्योंकि हम लिंक्ड हैं, वी आर मच क्लोज इनफ, ठीक है। आपको पता है ना, जब दो, जैसे कि हम बात करते हैं कि दो गाड़ियां बहुत पास में है, ठीक है, ये दो गाड़ियां बहुत पास में है, बहुत पास में, ठीक है, बहुत पास में दो गाड़ियां, और आपको बीच में से निकलना है, बहुत पास में है, सटी हुई है बिल्कुल, तो क्या निकल सकते हो तुम, नहीं निकल सकते। ये तीन गाड़ियां, तीन ट्रैफिक में तीन गाड़ियां हैं, ये 4 गाड़ियां, ये 5 गाड़ियां, ये 6 गाड़ियां, तो क्या बीच में से निकल सकते हो, बिल्कुल पास पास में से नहीं निकल सकते। या तो तुम्हें इधर से निकलना है, इधर से निकलना है, जगह है ही नहीं, ठीक है। वही कंडीशन है कि इधर से निकलो, इधर से, बीच में से नहीं। तो अब हम पूरा जो बैच है वो क्या करेगा, साथ में जाएगा। तो बहुत पास होने की वजह से दे आर मच क्लोज इनफ, और यहाँ जो है तो आराम से कहीं से भी निकलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस करना है तुम्हें तो बीच में से क्रॉस कर लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जीन अलग चला जाएगा, यही रह जाएगा, और ये वाला जीन इधर चला जाएगा, ठीक है। तो वो एक अलग बात है। तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर क्या चीज होती है, कि लिंकेज तो है कि बहुत सारे जीन पास, 2 जीन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ऐसा कोई 2 की जरूरत, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लिंकेज में इतने पास हैं कि ये क्रॉस ओवर को अलाउ नहीं करते।
और रिकॉम्बिनेशन तब होता है जब ये बहुत दूर हैं तो इधर उधर चले जाएंगे। अब इस पैटर्न पर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये जो भी साथ में है ना, इनमें जो भी साथ है वो हमेशा साथ ही आएंगे। तो ये रिकॉम्बिनेशन के पैटर्न पर नहीं जा रहे, हम तो साथ ही हैं। और ये भी साथ में अलील है, ठीक है, अलील है, ये अलील है, ग्रीन आई का, टॉलनेस का, फेयर स्किन का, बहुत अच्छी हाइट का, यहाँ कम हाइट है, ब्लैक आई है, डस्की स्किन है, कर्ली एयर है, ठीक है, ठीक है। तो ये पैटर्न यहीं पर सेट रहेंगे, तो फिर वो साथ में ही रहेंगे, वो इधर उधर शिफ्ट नहीं है, पूरा बैच जाएगा नहीं तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन में तो क्या है, जगह बहुत है भाई, कहीं से भी हमको क्रॉस कर लो तुम, ये हमसे कहीं से क्रॉस कर लो तो हम तो इधर ही रहेगा और ये इधर चला गया उठ के। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर ये क्या क्रिएट करता है, वेरिएशन, ठीक है। तो अब जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स में क्या होता है बेटा, गैमेट मदर सेल होती है, ठीक है, गैमेट मदर सेल। और ये गैमेट मदर सेल ही किस में जाती है, मियोसिस में, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसओवर होता है, ठीक है। कोई भी चीज समझ में नहीं आए चैट बॉक्स में आराम से पूछो फ्री हो करके, ठीक है। ये तुम्हारा एक कंसेप्ट, या आई एम बैक। आज इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आती ना बेटा, फ्री होके पूछो, कंसेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो क्रॉसओवर होता है, ठीक है। अब क्रॉसओवर में क्या है कि पेरेंट्स के अंदर क्रॉसओवर होगा, पेरेंट्स के अंदर, ये पेरेंट्स के अंदर, ठीक है, ये पेरेंट्स के अंदर ये क्रॉसओवर होगा, ठीक है। अब पेरेंट्स के अंदर क्रॉसओवर कराना है कि नहीं कराना, वो लिंक्ड जीन को पता है कि लिंक्ड जीन बहुत पास में है, तो क्रॉसओवर करने दें कि नहीं करने दें, ये तो जीन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पेरेंट्स की जीएमसी है, इसके बाद यहाँ 4 गैमेट बनेंगे, ठीक है, 4 गैमेट ये बन जाएंगे। क्रॉसओवर करने देना नहीं करने देना, एक स्ट्रैंड एक साइड में, दूसरी स्ट्रैंड दूसरी साइड में, तीसरी स्ट्रैंड तीसरे में, और फोर्थ स्ट्रैंड जो है वो फोर्थ गैमेट में चली जाएगी। तो 23 के लिए आपको ये कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन क्रिएट करनी है या नहीं करनी है, ये डिपेंड करता है कि जीन कितने पास हैं, ठीक है। तो लिंकेज जो है, ठीक है, जो चीज हमने पढ़ी है, लिंकेज, जीन जो लिंक होते हैं, ये लिंकेज जो जीन है तो ये किस पे होते हैं, लिंकेज क्रोमोसोम पर होते हैं। ये क्या है, हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम पर जीन का दूरी या डिस्टेंस देखा जाता है, ये जीन है तो जीन में कितना डिस्टेंस है ये हम मेजर करते हैं। इसके कोई फॉर्मूला वगैरह होते हैं जो हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना एक दूसरे के बीच में, कि ये जीन कितने डिस्टेंसेस पर हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये नाप मेजर करने का जो मेथड होता है उसे बोलते हैं हम जीन मैपिंग। ये जीन मैपिंग है, हम जीन का क्या बना रहे हैं, मैप बना रहे हैं। आप समझ सकते हो कि कितना कम डिस्टेंस रहता होगा, वो बात तो सही है, ठीक है। तो ये यहाँ क्रॉस ओवर नहीं होगा क्योंकि इनका डिस्टेंस बहुत कम है, तो बीच में से कोई और स्ट्रैंड नहीं निकल सकती है। इनका तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो आराम से क्रॉस ओवर हो जाएगा, और इनका डिस्टेंस भी आराम से क्रॉस ओवर हो जाएगा। तो ये चीज क्या कहलाती है, जीन मैपिंग। तो हर इंडिविजुअल में लिंक्ड जीन होते हैं, हमारे अंदर भी कोई लिंक्ड जीन है जो कि क्रॉसओवर के दौर में कभी भी नहीं जाएंगे। कभी हमारे पेरेंट्स में भी क्रॉसओवर नहीं हुआ, उनकी पेरेंट्स में भी क्रॉसओवर नहीं हुआ, हमारे अंदर भी क्रॉसओवर नहीं होगा। तो ये दो हमेशा साथ ही जाएंगे, जिधर भी जाएंगे इनको साथ ही जाना है, ठीक है, जिधर भी जाना है ये साथ में ही जाएंगे। ये जीन मैपिंग है, और जीन मैपिंग से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वेरिएशन क्रिएट होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर ज्यादा लिंक्ड जीन है, बहुत ज्यादा लिंक्ड जीन है, तो ये हमेशा आगे प्रोजेनिस में साथ जाएंगे और वेरिएशन क्रिएट नहीं होने देंगे, क्योंकि साथ में ही है, ये पैटर्न पूरा साथ चलेगा, पूरा पैटर्न एक दूसरे के साथ चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ही हम इस जीन की सारी डिस्टेंसेस पता कर चुके हैं। तो एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप पढ़ोगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या चीज है ये, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जीन कितनी दूर है, कौन कौन से जीन लिंक्ड हैं और कौन कौन से जीन नॉन लिंक्ड हैं, ठीक है। सब में प्लांट्स वगैरह सब के अंदर लिंक्ड और नॉन लिंक्ड जीन प्रेजेंट होते हैं। तो आज आपने दो चीज पढ़ी है, एक तो आपने लिंकेज पढ़ा है कि जीन लिंक्ड होते हैं, और अगर जीन लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन में जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, आगे बात समझ में। और अगर लिंकेज है तो ये जो पैटर्न चला आ रहा है पेरेंट्स का, ठीक है, पेरेंट्स का पैटर्न, अगर लिंकेज है, अगर लिंकेज है कहीं पर कोई जीन जो है वो लिंक्ड पैटर्न पर चल रहे हैं ये,
जो जीन है वो कोई लिंक्ड पैटर्न पर चल रहे हैं, बिल्कुल लिंक्ड पैटर्न पर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आगे कभी भी किसी भी दौर में ये जो जीन है, ठीक है, ये लिंक्ड पैटर्न पर चल रहे हैं, मतलब साथ में ही जाना है इनको, ये किसी को अलाउ ही नहीं करते कि इनको कोई क्रॉस करे, ठीक है। ये बिल्कुल पास में होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये जो है ये बिल्कुल पास में है, और ये पैटर्न किसी को अलाउ नहीं करता कि ये किसी के साथ क्रॉस में जाए, तो पक्की बात है क्रॉस ओवर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप सपोज करो कि ब्लू आई, ठीक है, ब्लू आई, कर्ली हेयर और डार्क स्किन, ठीक है, ठीक है, ये वाला पैटर्न यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर है ग्रीन आई, स्ट्रेट हेयर और डार्क स्किन, ठीक है, ये पैटर्न चल रहा है। अब ये क्रॉस तो नहीं होगा, तो ये जब गैमेट में यूं का यूं स्ट्रैंड चला जाएगा, क्योंकि क्रॉस ओवर तो नहीं होने दे रहा, ये वाला स्ट्रैंड इधर आ जाएगा, ये स्ट्रैंड इधर, ये स्ट्रैंड इधर और ये स्ट्रैंड इधर, तो ये स्पर्म बना है, ठीक है, सपोज कर लो, ठीक है। तो अब ये पैटर्न ही रहेगा और ये पैटर्न साथ में चलेगा, तो जो नए आगे प्रोजेनीज होंगे, ठीक है, रिजल्ट में बता रही हूँ, मदर में भी इसी तरीके का पैटर्न चला, मदर में भी क्रॉस ओवर नहीं होता। तो जितने भी बच्चे होंगे ना, या तो होंगे ब्लू आई, कर्ली हेयर, डार्क स्किन, या होंगी ग्रीन आई, स्ट्रेट हेयर और डार्क स्किन, ये दो कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, तो ये दो कॉम्बिनेशन ही चलते रहेंगे, क्योंकि ब्लू आई इधर अलील इधर नहीं जा रहा, ग्रीन आई का अलील इधर नहीं आ रहा, क्रॉस ओवर नहीं हो रहा। तो ये जो पेरेंटल टाइप है ना, पेरेंटल टाइप, पेरेंट के टाइप वाला, पेरेंट के जैसा, ठीक है, पेरेंटल टाइप ही चलता रहेगा जनरेशंस में, क्योंकि क्रॉसओवर नहीं है। तो जब भी होंगे आगे, या तो ब्लू आई कर्ली हेयर डार्क स्किन वाले, या ग्रीन आई स्ट्रेट हेयर और डार्क स्किन वाले, ये पैटर्न चलेगा, कुछ भी तो क्रॉसओवर पे नहीं जा रहा। तो पेरेंटल टाइप कंटिन्यू होगी, यहाँ पर पेरेंटल टाइप कंटिन्यू होगी, तो पक्की बात है कि रिकॉम्बिनेशंस नहीं हो रहे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस नहीं हो रहे हैं, बस ये दो पैटर्न है तो दो ही पैटर्न चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये रिकॉम्बिनेशंस को पसंद नहीं करता, लिंकेज और पेरेंटल टाइप कंटिन्यू चलती रहती है। तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। लिंकेज जो है वो पेरेंटल टाइप यानी पेरेंट जैसी चीज को ही प्रमोट करता है आगे, और रिकॉम्बिनेशन जो होता है, ये रिकॉम्बिनेशन क्या क्रिएट करता है, नॉन पेरेंटल टाइप। क्योंकि सपोज करो अगर क्रॉसओवर हो जाता तो क्या होता बेटा, क्रॉसओवर हो जाता तो अगर ग्रीन आई इधर चली जाती और ब्लू आई इधर चली जाती तो पैटर्न चेंज हो जाता ना, यहाँ ग्रीन आई कर्ली हेयर डस्की स्किन हो जाता और यहाँ पर ब्लू आई स्ट्रेट हेयर और डस्की स्किन हो जाता, तो पैटर्न पेरेंट से तो चेंज हो जाता, क्योंकि क्रॉसओवर हुआ है। तो यहाँ पर क्रॉसओवर नहीं हो रहा, तो रिकॉम्बिनेशन क्या क्या करता है, वेरिएशन को प्रमोट करता है, चेंजेस को प्रमोट करता है, और लिंकेज जो है वो सीधा बस पेरेंट है उसी पर चलो, क्योंकि क्रॉसओवर नहीं करना, जीन बहुत पास में थे या अलील्स बहुत ज्यादा पास में थे, तो ये सब पेरेंट जैसे एक के बाद एक जनरेशन बिल्कुल पेरेंट टाइप की ही जाएगी, और यहाँ पर वेरिएशंस क्रिएट होती चली जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में ओवर कर रही हूँ, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना।